आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। चंदेषु निम्मलयरा आईचेषु अय्यं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान और समस्त प्राणियों के भीतर विराजमान वही परमात्मा हम सभी मानवों को आशीर्वाद प्रदान करो कि हम भाई भाई की तरह रहें। वसुधैव कुटुंबकम का इस दुनिया में अवतरण हो, सबके साथ भ्रातृत्व हो, सबके साथ भाईचारा हो, सब हिल मिल करके रहें, सब प्रेम से रहें, सब आदर के साथ में रहें। सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, यह अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस कॉस्मोस हम आपको बताना चाहते हैं। क्यों बताना चाहते हैं? कि आपको सम्यक दर्शन देना चाहते हैं, आपको राइट विजन देना चाहते हैं, आपको सही रास्ता दिखाना चाहते हैं, आपकी रॉन्ग बिलीफ समाप्त करके आपके भीतर राइट बिलीफ का बीजारोपण करना चाहते हैं। जो एक बार व्यक्ति सम्यक दर्शन को जीवन में प्राप्त कर लेता है वो निश्चित तौर से ब्लिस यानी शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकता है। शाश्वत सुख हमारे जीवन का परम लक्ष्य है और वह प्राप्त करने के बाद कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहता है। सनातन सत्य आपको देने का हमारा उद्देश्य है कि आपको शाश्वत सुख की नींव लगे इस जन्म में, ताकि आने वाले जन्मों में आप उत्तरोत्तर उस पर मंजिलें बनाते बनाते आप आखिर मुक्ति को प्राप्त हो, मोक्ष को प्राप्त हो, आप जो है शाश्वत परमानेंट शाश्वत सुख को प्राप्त हो। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं, अलग अलग विषयों के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान। ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, क्योंकि ये हमारा जो शरीर है, जो हमारा व्यवहार जगत है, व्यवहार जगत की शुद्धि बिना निश्चय जगत की शुद्धि नहीं है। यानी शुद्धिकरण करना ज़रूरी है और शुद्धिकरण करने के लिए हमें किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर किसी कपड़े पर बहुत गहरा दाग लग जाता है तो हाई पावर का डिटर्जेंट पाउडर यूज़ करके उस दाग को उतारना पड़ता है। हमारे भी जन्म जन्मांतर से ये आत्मा कलुषित हो चुकी है। यानी आत्मा का मूल स्वभाव तो जो है वो मुक्ति वाला ही है, मूल स्वभाव तो वो मोक्षगामी स्वभाव है, लेकिन उसके ऊपर कर्म रज जम के अशुद्धि जम करके वो बॉन्डेड हो गई है और वह अशुद्धि अज्ञान है और राग द्वेष है, मोह का संसार है, वो कषाय है। तो उसकी शुद्धि करनी है, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। और मुक्ति को पाने में कोई भी भाषा, लिंग, शरीर, संप्रदाय और जो है वह किसी भी रिचुअल्स वगैरह किसी भी जाति का व्यक्ति हो,
कोई भी मुक्ति को प्राप्त हो सकता है, लेकिन एक सामान्य कंडीशन सबके साथ है कि आपको राग द्वेष को शून्य करना पड़ेगा, आपको अज्ञान को जीरो करना पड़ेगा, आपकी कॉजल बॉडी, कर्म शरीर और आपका ये लिंग शरीर है उसको शून्य किए बिना शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं है। तो इसीलिए उसकी कोई प्रक्रिया होनी चाहिए, वो आज हम शुद्धिकरण सब्लिमेशन की प्रक्रिया आपको बताते हैं। और मूल स्वरूप का जो आत्मा जिसकी हम रोज बात करते हैं तो वो तो 24 कैरेट का 999 का बिस्किट है। कोई भी सोना प्योर गोल्ड है, उसके ऊपर रेत जम जाती है, रेत को हटा दो तो वो तो अपने आप में प्योर है ही है, उसको प्योर करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो हमें उस कर्म रज को मिटाने के लिए जो शुद्धिकरण के उपाय है वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले तो आलोचना। आलोचना का अर्थ है कि खुद के द्वारा किए गए पापों को, प्राणियों को दिए गए दुखों को जो है स्वीकार करना। जब हम कन्फेस नहीं करते हैं तब तक हमें जज भी पनिशमेंट नहीं देता है। गुरु अपने शिष्य को उसको शुद्ध करने के लिए पनिशमेंट तब देगा कि पहले शिष्य जो है अपनी गलती को स्वीकार करेगा, अपने द्वारा जो दोष का सेवन हुआ है उसको स्वीकार करेगा, उसका नाम आलोचना है। तो आप ये स्वीकार करो कि जो है संसार रूपी नाटक के प्रारंभ से अध्यक्षण पर्यंत किसी भी जो है प्राणी से मेरे द्वारा कोई उसको कष्ट पहुंचा है, दुख पहुंचा है, तो मैं उन सारे दुखों को स्वीकार करता हूँ जो मेरे द्वारा भवांतर के अंदर जो प्रारंभ से आज तक दिए गए हैं। स्वीकार करने से हमारा 50% कार्य हल हो गया। अब हमने स्वीकार तो कर दिया, जैसे कि हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में या लोअर कोर्ट के अंदर हमारा केस चलता है और हम सच्चाई के रास्ते पर हमारे से गलती हो गई है और हम पश्चाताप करते हैं, हमको शुद्धिकरण करना होता है, तो हम अपनी गलती को जज के सामने कन्फेस कर देते हैं, हम स्वीकार कर देते हैं, हम अपनी आलोचना करते हैं कि मैं ये गलती नहीं करना चाहता था, भावावेश के अंदर क्रोधवश जो है मैंने ये गलती कर दी है, कृपया मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। तो वो जज भी मानव है, वो कोई भगवान या दानव नहीं है, वो भी हमारे जैसा ही मानव है। वो भी चिंतन करेगा कि कितना भला आदमी है, अपनी गलती को स्वीकार करके शुद्ध होना चाहता है। कोर्ट क्या करता है, ये सजाएं क्यों दी जाती है, लोगों को जेल क्यों दी जाती है, ताकि कि अपनी गलती स्वीकार करके आप भविष्य में गलती न करो, तो आप अपना आपका शुद्धिकरण करने का उपाय जेल है। ये हमारे व्यवहार जगत के की बात है। तो वो जो सज़ा हमें जज देने वाला था वह काइंड हार्टेड होकर के वह सज़ा जो है हमारी कम कर देता है। और अगर राष्ट्रपति तक वह बात जाती है और राष्ट्रपति अगर करुणाशील होता है और वो स्वीकार करता है कि इसने अपनी गलती को स्वीकार किया, बिना किसी भी जो है बहस के, साक्ष्यों से, कोर्ट कार्रवाई से सीधा गलती को स्वीकार किया है, तो उसको जो है प्रेसिडेंट जो है मुक्त भी कर सकता है, वो उनको पावर है। तो देखिए जो आलोचना के अंदर कितनी बड़ी ताकत है। एक आलोचना का जो है मैं आपको एक्सट्रीम उदाहरण देना चाहता हूँ कि दो मित्र थे और उनमें पक्की मित्रता थी, लेकिन किसी बात को लेकर पे उन पे ऐसी जो है ठन गई कि वो एक दूसरे से झगड़ा करने लग गए और उनको इतना गुस्सा आया कि एक मित्र ने दूसरे मित्र की हत्या कर दी, चाकू भोंक दिया। तो उसको बड़ा दुख हुआ कि देखो मैंने परम मित्र को जो है खो दिया, भावावेश में आकर के दुख भी करने लगा। अब उसने देखा कि मुझे इसके लिए तो फांसी मिलेगी,
तो जो उसका मृत मित्र है उसकी माँ के पास में गया, और हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर हरा घास मुंह में डाल करके आलोचना करने की प्रक्रिया है, तो वह अपने जो है वो मुंह के अंदर हरा घास डाल करके और माँ के चरणों में लोटपोट हो गया, जिसका कि बेटा मारा गया कि मेरा परम मित्र था, आपको पता ही है, लेकिन भावावेश के अंदर क्रोधवश जो है मैंने उसका मर्डर कर दिया है। अब आप मेरा मारना चाहो तो आपके हाथों से मैं मरने को तैयार हूँ, मुझे कोर्ट मारे या कोई दूसरी न्याय जो है प्रणाली मारे, उसके पहले मैं आपके हाथों से मरना ज़्यादा पसंद करूँगा। और अगर आप मुझे मुक्त करते हो तो मैं आपको माँ से बढ़ कर के स्थान दूंगा, आपकी सेवा करूँगा, जैसा कि मेरा मित्र आपकी सेवा करता था, मान लो उसकी जगह मैं ही सेवा कर रहा हूँ। तो माँ का हृदय द्रवित हो गया। उसने कहा कि मेरा बेटा तो चला गया, वो तो किसी सूरत में वापस नहीं आने वाला था, और वह भी इसका एक परम मित्र था, तो कोई न कोई बात हुई जब ऐसी स्थिति बनी है, तो उस माँ ने उसको क्षमा कर दिया। तो उस माँ को जो है उस जो है मर्डर करने वाले मित्र ने जो है माँ की तरह पाला पोसा, सेवा करी और माँ से बढ़ के उसको स्थान दिया। ये ऐसा घटित क्यों हुआ? क्योंकि उसने आलोचना करी, अपना प्रायश्चित किया कि मेरे से ये गलती हो गई है, स्वीकार किया। जब तक आप गलती को स्वीकार नहीं करते हो तो शुद्धिकरण होने का प्रश्न ही नहीं है। शुद्धिकरण तो नेक्स्ट स्टेज है। पहले तो स्वीकार करो, अपने द्वारा की गई गलती को स्वीकार करना, कन्फेस करना मुख्य बात होती है। तो ये सारा आलोचना है, उससे शुद्धिकरण होता है। दूसरा है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण का अर्थ है कि जो अतिक्रमण हुआ है उससे पुनः लौटना। अतिक्रमण का अर्थ है ज्यादती करना। हमने किसी भी प्राणी के साथ में ज्यादती की, यानी उसको अनावश्यक रूप से उसको कष्ट पहुंचाया, उसको मारा पीटा और उसको प्रताड़ित किया, तो जितना जितना उसको कष्ट दिया है वह उसके साथ में अतिक्रमण है। प्रतिक्रमण का अर्थ यह है कि अब आप प्रायश्चित करो कि मैंने तुम्हारे साथ के अंदर जो है बहुत बुरा व्यवहार कर दिया, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। क्षमा की जब भावना होती है तब हमारा पश्चाताप चालू होता है। व्यक्ति भीतर ही भीतर ये चिंतन करे कि ये काम मेरे से गलत हो गया है, मुझे किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए था, लेकिन कषाय के वशीभूत होकर के मैंने उसको कष्ट दे दिया, तो मैं इसका प्रतिक्रमण करता हूँ। प्रतिक्रमण का जैन धर्म में बहुत ऊंचा स्थान है। जो साधु होते हैं उनको सुबह शाम 2 बार प्रतिक्रमण करना कंपलसरी है, और जो श्रावक लोग होते हैं वो भी अगर 1 बार करे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पाक्षिक है, साप्ताहिक है, पक्की संबंधी है, संवत्सरी है, ये प्रतिक्रमण किए जाने चाहिए। क्योंकि हमारी जो कुछ भी गलतियां हैं, जो भी हमने किसी को कष्ट दिया है, दुख दिया है, वो कैरी ऑन, कैरी फॉरवर्ड नहीं होने चाहिए। हाथों हाथ उसका शुद्धिकरण होना चाहिए, क्योंकि हाथों हाथ शुद्धिकरण करने से वो डेबिट क्रेडिट होकर के वो शून्य हो जाता है। तो जो हाथों हाथ किया जाता है वो एक बहुत अच्छा मेथड होता है। तो प्रतिक्रमण जो है ये हमारी आलोचना का शुद्धिकरण का एक मंत्र है। उदाहरण के तौर पर अगर हम कहीं चल रहे हैं, पब्लिक प्लेस में हैं, ट्रेन में हैं, फ्लाइट में हैं, और हमारे द्वारा किसी का हाथ टच हो जावे, किसी के लग जावे, मान लो सामान लगेज इत्यादि से, तो हम कहते हैं कि सॉरी। ये सॉरी तो शब्द छोटा सा है, लेकिन बहुत बड़ा उपयोगी शब्द है, क्योंकि सामने वाला भी इंसान है,
वो सोचता है कि मेरे द्वारा भी होना संभव था, उसने वो संभव हो सकता था, उसने अपनी गलती स्वीकार की है, तो वो उसको क्षमा कर देते हैं। मिच्छामि दुक्कड़म बोला जाता है, खमत खामना बोला जाता है। इसका अर्थ ये है कि मेरे द्वारा किए गए आपके प्रति दुर्व्यवहार के लिए मैं पश्चाताप करता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ आपसे, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। और 84 लाख जीवा योनियों से जो हम प्रतिक्रमण करते हैं वो कितना सुंदर तरीका है कि खामे मि सब्ब जीवे सब्बे जीवा खमंतु में मिट्टी में सब्ब भुएसु वेरंग मज्जन केणई। सभी लोग मुझे क्षमा करें, मैं सभी लोगों को क्षमा करता हूँ। इस दुनिया में सभी मेरे मित्र हैं, मेरा कोई भी शत्रु नहीं है, मेरा किसी से भी शत्रुता का भाव नहीं है। तो ये बहुत सुंदर विचार है। किसी को दुनिया में शत्रु मानो ही मत। वास्तव में कोई शत्रु होता ही नहीं है, क्योंकि हर प्राणी जो है अपने अपने कर्मों के अधीन जीता है और वह अपने हिसाब से प्रारब्ध और उदय के भाव से जो है वो फल भोगता है। और हर एक का अपना अपना उपादान है, क्योंकि हर एक अलग अलग तरह के जो है भाव डालता है, अलग अलग चार्ज करता है। क्योंकि ये मानव का जो मन है या मानव की प्रतिष्ठित आत्मा है, मानव का जो चित्त है, अंतःकरण है, हर एक का अलग अलग होता है। अलग अलग होने से जो है अलग अलग तरीके से कॉजेज डाले जाते हैं, अलग अलग कॉजेज होते हैं तो अलग अलग इफ़ेक्ट मिलते हैं। इसीलिए जो है चेतन तत्वों के अंदर ये भिन्नता रहती है। तो हर एक अपना अपना अगर आलोचना करे, क्यों, टू एयर इज ह्यूमन। इंसान गलती का पुतला है और कदम कदम पे वो गलती हो जाया करती है, जाने में या अनजाने में। तो गलती हो गई तो उसके शुद्धिकरण का बहुत सरल रास्ता है, वो है प्रतिक्रमण है, वो किया जाना चाहिए। प्रतिक्रमण करने से हमारी आत्मा हल्की होती है और जो कॉजेज हमने इकट्ठे किए हैं, जो कर्म रज हमने इकट्ठी की है, तुरंत सफाई हो जाती है। मैं आपको जो है 84 लाख जीवा योनि से प्रतिक्रमण करने की एक विधि बताता हूँ। आँखें कोमलता से बंद, दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा के अंदर और रीढ़ की हड्डी एंटीना की तरह सीधी रहे। जैसे हम श्राद्ध के समय अपने पितरों को बुलाते हैं, जो पितरों को श्राद्ध करने के लिए बुलाते हैं, तो उसी तरीके से जो है आप अपने मन को बिल्कुल सरल करके और संसार रूपी नाटक के प्रारंभ से अध्यक्षण पर्यंत जिन जिन आत्माओं को आपने कष्ट दिया है, प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से वो सारी अव्याबाद आत्माएं हैं, उनके तक आपकी भावना पहुंच रही है। क्योंकि अव्याबाद आत्माओं में टेलीपैथी होती है। आप उसको जो तहे मन से, तहे ध्यान से याद करो तो वो बात आपकी उनके तक पहुंच गई जाती है। तो मैं 84 लाख उन जीवा योनियों से जो है मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और उनको आह्वान करता हूँ, जैसे पितरों को आह्वान किया जाता है कि आप आइए, किसी भी जीवन के अंदर मेरे द्वारा आपको कोई कष्ट पहुँचा है तो आप मुझे क्षमा कीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको क्षमा करता हूँ, मेरी तरफ से आपका अकाउंट क्लियर है, तो आप ही मुझे क्षमा करो और मुझे एनओसी दो। आपकी एनओसी होने पर ही मुझे मुक्ति मिलेगी। अगर एक भी प्राणी की एनओसी लेना शेष रह गया है तो भी वह आपको एनओसी लेनी पड़ेगी, आपको मुक्ति में जाने के लिए रुकना पड़ेगा। इसीलिए हे शुद्ध आत्माओं, आप मुझे क्षमा करो। परिचित अपरिचित आत्माएं मुझे क्षमा करो। आप अव्याबाद हो, इसीलिए मेरी बात आप तक पहुंच रही है। आप समस्त आत्माएं मुझे क्षमा करो। मेरे द्वारा किए गए कष्टों को क्षमा करो। आंखें खोल दीजिए। इस प्रकार हम जो है 84 लाख जीवा योनियों से प्रत्यक्ष में हैं, तो उसे फ़ोन के द्वारा उसके पास जाके, बड़ा है तो उसको प्रणाम करके और छोटा है तो वात्सल्य भाव से जो है हम उससे क्षमा याचना कर सकते हैं। ये सारी विधि प्रतिक्रमण की है। और तीसरा है प्रत्याख्यान। अब आपने जो है स्वीकार कर लिया कि ये गलती मेरी है,
वो स्वीकार करने के लिए आपने जो है वह उस अतिक्रमण का प्रतिक्रमण भी कर दिया, आपने क्षमा याचना भी कर दी, क्षमा कर भी दिया, क्षमा मांग भी लिया, लेकिन ये गलती फिर से होना संभव है। तो इस गलती की पुनरावृत्ति न हो तो उसका नाम प्रत्याख्यान है। प्रत्याख्यान का अर्थ है कि आप संकल्प करो कि दूसरे जीवों को कष्ट देने की प्रवृत्ति है, मैं बार बार वो प्रवृत्ति नहीं करूँगा। इस प्रवृत्ति करने का आप संकल्प करो कि वह प्रवृत्ति मेरे द्वारा न हो। इस संकल्प का नाम है प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान को त्याग भी कहते हैं, छोड़ना भी कहते हैं कि आप उस जो है प्रवृत्ति को छोड़ दो, फ्यूचर के अंदर आप किसी को कष्ट नहीं देंगे। तो आपने आलोचना किया, प्रतिक्रमण किया, प्रत्याख्यान किया, तो संपूर्ण रूप से आपका शोधन हो गया। ये आप शोधन रेगुलर करते रहिए जीवन के अंदर, तो उसका इफ़ेक्ट क्या आएगा कि आपकी जो कॉजल बॉडी है वो निर्जरा होकर के उसका झरण होता रहेगा, झरण होकर के वो कमज़ोर होती जाएगी, और रेगुलर करने से वह कमज़ोर होते होते एक दिन ऐसा आएगा कि जो आपका कॉजल बॉडी है वह बिल्कुल गिरने की स्थिति में आ जाएगा, वह शून्य होने की स्थिति में आ जाएगा। जब वो कॉजल बॉडी या ज्ञान शून्य हो जाता है तो वो हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है, और जीवन का जो उद्देश्य यही है, कॉजल बॉडी को शून्य करना, कषाय को शून्य करना। उसके लिए शुद्धिकरण का हमने मंत्र आपको बताया, इस मंत्र का हमें पालन करते रहना चाहिए। अब देखिए, अगर इस एपिसोड को हम ओपन टू द ऑडियंस करें, यानी कि आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान का प्रभाव व्यक्तिशः क्या होगा और परिवार पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है, समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है, देश और विश्व पे क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए कि अतिक्रमण का प्रतिक्रमण करना है, अपनी भूल सुधार है, टू रेक्टिफाई आवर फॉल्ट्स। क्योंकि फॉल्ट्स करने में तो टू एयर इज ह्यूमन, व्यक्ति भूल जाता, फॉल्ट कर लेता है, तो उसको जो है, जो हम क्षमा मांगते हैं, क्षमा भी मिल जाती है। तो इसलिए जो है ये जो विधि है यह व्यक्तिशः बहुत अच्छी विधि है, और परिवार के अंदर इस विधि की ट्रेनिंग दी जाए, इस विधि को लागू किया जाए, तो हमारे परिवार में किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस कहिए या विषमता कहिए या टकराव कहिए, वह कभी भी नहीं होगा। देखिए, जो व्यक्ति गलती करके सुधार कर लेता है वह इंसान कहलाता है, और जो गलती करता ही नहीं है वह भगवान कहलाता है, और जो बार बार गलती करता ही रहता है, सुधार नहीं करता है, वह हैवान कहलाता है। इसीलिए जो है हमें इंसानियत को बनाए रखने के लिए इस शुद्धिकरण के मंत्र का सहारा हमें रोज़ लेना चाहिए, और रोज़ का अकाउंट रोज़ मिटाते जाना चाहिए। हमारे जैन धर्म में संवत्सरी का बहुत प्रमुख स्थान है कि जो हम अगर डेली जो है रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, अपने किए गए दोषों को नहीं धो सकते हैं, तो कम से कम साल में एक बार जो है अपना शुद्ध अंतःकरण से संसार रूपी नाटक के प्रारंभ से अध्यक्षण पर्यंत जो है किसी को दिए गए कष्ट के लिए हमें क्षमा याचना करनी चाहिए, क्षमा देनी चाहिए, ताकि कि हम भी शुद्ध हो जाएं और औरों को भी शुद्ध कर दो। एक्चुअली ये कॉजल बॉडी है, यह जो है दूसरों को कष्ट देने से ही खड़ी होती, इसका मेन सोर्स यही है। तो जब हमने उस कॉज को ही मिटा दिया, कारण को ही मिटा दिया, तो फिर हमारी कॉजल बॉडी आगे जो है विकसित नहीं हो सकती है। अब देखिए कि जो परिवार इस कॉन्सेप्ट को मान के चलता है, उस परिवार के सदस्यों के बीच के अंदर कभी भी अनबन नहीं होती है, और सभी लोग जो है बड़े प्रेम के साथ में अपना जीवन यापन करते हैं, क्योंकि गलती होते ही शुद्धिकरण होता है। वास्तव के अंदर प्रतिक्रिया कब बढ़ती है कि आप गलती करते जाओ और आप स्वीकार नहीं करो।
गलती को स्वीकार नहीं करने से विवाद बढ़ता है और गलती को स्वीकार करने से विवाद घट जाता है। ऐसा कहा जाता है कोई भी जो अगर गलती स्वीकार कर लेता है तो वह छोटे बाप का नहीं होता है, यानी वो महान होता है। और कहा भी गया है कि क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीर ही कर सकता है, कायर नहीं कर सकता है। कायर तो जिसकी जितनी उसमें ताकत है उस ताकत से जो है उसका मुकाबला करेगा, वह ईंट का जवाब पत्थर से देगा, वो टिट फॉर टैट करेगा, जो वह उसका बदला लेगा और जो नेले पे दैला लगाएगा, क्योंकि वो उसी में अपनी विजय मानता है। और महापुरुष होते हैं, महावीर होते हैं, वो क्षमा करने में अपनी विजय मानते हैं। देखिए कि जो हमने हमारे इस जैन धर्म में ये बताया गया है कि हम लाखों योद्धाओं पर विजय पाने के बनिस्पत अपनी एक आत्मा पर विजय पा लेते हैं, तो आत्मा पर विजय पाने वाला वह जो है लोगों पर विजय पाने से जो है वह बड़ा गिना जाता है। क्योंकि खुद पर विजय अगर हम पा लेते हैं, खुद पर हम प्रतिक्रमण आलोचना प्रत्याख्यान लागू कर देते हैं, तो हमारे से गलती होगी नहीं, क्योंकि वो तो हाथों शुद्धिकरण हो जाता है और अभ्यास होते होते तो वह गलती भी नहीं होगी। तो इस तरीके से इसकी बहुत बड़ी वाइड एप्लीकेशन है। तो ये आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान का जो फॉर्मूला है, ये जो पद्धति है, यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचानी चाहिए और लोगों को इसकी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। देखिए कि हम रावण की बात करें कि रावण को उसके ससुर जी ने, उसके नाना ने, उसकी पत्नी ने, उसकी माँ ने, उसके सगे संबंधियों ने और उसके जो है वो मंत्रिमंडल के सदस्यों ने, सभी ने उनको शिक्षा दी कि पराई स्त्री का हरण करना है, ये अपराध है, ये पाप है, आपने पाप किया है, लेकिन फिर भी आप राम की शरण में चले जाओ, सीता को वापस लौटा दो, तो हमारी जो है ये सोने रूपी लंका न तो जलेगी, न लोगों को दुख पहुंचेगा, न हमारे सैनिक और योद्धा मारे जाएंगे, यानी सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपकी एक जिद के कारण जो है ये लंका का कितना बड़ी हानि है, लेकिन वो जिद पे अड़ा रहा। उसने न तो आलोचना किया, न प्रतिक्रमण किया, न प्रत्याख्यान किया। उसका नतीजा ये हुआ कि भगवान राम के हाथों जो है रावण मारा गया। यहाँ तक कि सीमित नहीं है, हर साल मेघनाथ रावण के पुतले जलाए जाते हैं और वो जो है दशहरे के दिन वो पुतले इसीलिए जलाए जाते हैं कि दुनिया को ये सबक देने के लिए कि आप अगर आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान को स्थान नहीं देते हो तो आप जो है हमेशा के लिए जो है निंदनीय हो जाते हो। तो पुतले को जलाया जाना, मतलब उन्होंने गलती तो एक बार की है, लेकिन कई शताब्दियाँ तो हो गई और कई शताब्दियाँ आने वाली है, तो इसी तरीके से रावण की निंदा होती रहेगी। ये क्यों होती है कि ये बुराई पे अच्छाई की जीत है। बुराई को अगर आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान से शुद्ध कर दिया जाता है तो व्यक्ति विजयी बन जाता है और इस शुद्धिकरण के द्वारा मानव की आत्मा उज्जवल होती है, मानव सुख को प्राप्त होता है और इस फार्मूले से जो है वो सारी हमारी मानव जाति भी प्रसन्न हो सकती है, आनंदित हो सकती है, क्योंकि ये सनातन सत्य है। आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान सनातन सत्य है और इसको करने से हमको शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। तो ऐसे गूढ़ रहस्यों वाले जो कार्य है हमें अपने जीवन में रोज करते रहना चाहिए। ये करते रहने से हम स्वयं जो है निर्मलता को प्राप्त करते हैं, हमारी आत्मा की प्योरिटी बढ़ती है। जब प्योरिटी बढ़ती है तो हम आगे से आगे शाश्वत सुख की ओर बढ़ते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, सबके प्रति मंगल भावना शुभ।